ये बात उस औरत को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। बस एक पल के लिए उसकी नजर शोकेस में रखे एक महंगे ब्रांड के बैग पर टिकी थी और इसी एक झलक ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन जो बात और भी अजीब थी वो यह थी कि माइक का दिल इसलिए नहीं बदला क्योंकि उसने अपनी मंगेतर को लालची समझा, बल्कि जब वो उसे सरप्राइज देने के लिए वो बैग खरीदने उस दुकान में गया तो उसकी नजर काउंटर के पीछे खड़ी एक खूबसूरत लड़की पर जा टिकी, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। उस लड़की का नाम था एल्सा। जब उसने माइक को दुकान में आते देखा तो एक पल के लिए वो भी रुक गई। फिर धीमी आवाज में पूछा, क्या चाहिए आपको? माइक ने शोकेस में रखे उस बैग की तरफ इशारा किया। बदकिस्मती से वो दुकान का आखिरी बैग था, बस एक ही बचा था। एल्सा ने धीरे से अपने जूते उतारे, एक छोटी सी स्टूल पर चढ़ी और बैग तक पहुंचने के लिए पंजों के बल उठी। लेकिन माइक की नजरें उस पर से हट नहीं रही थी, जैसे किसी बेल की तरह वो उससे लिपटी जा रही थी। एक पल के लिए भी उसने नजर नहीं हटाई। एल्सा को उस नजर का एहसास हो गया था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बस मुड़ी और एक मीठी सी मुस्कुराहट दे दी। अगले दिन माइक वो भारी तोहफा लेकर अपनी मंगेतर के पास पहुंचा। वो बहुत हैरान हुई, बहुत खुश हुई, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। उसे जल्द ही पता चल गया कि बैग नकली है। माइक को देखकर जो शर्मिंदगी उसके चेहरे पर थी, उसे देखकर मंगेतर को गुस्सा नहीं आया। उसने प्यार से कहा कि बैग वापस कराओ। माइक बिना एक पल गंवाए उस दुकान की तरफ भागा, जैसे बिना ब्रेक की ट्रेन। लेकिन वहाँ जो हुआ वो उसने सोचा नहीं था। एल्सा ने उसे देखते ही कहा कि वो और उसकी मंगेतर कितने अच्छे लगते हैं साथ में। कल शाम दुकान बंद करते वक्त उसने दोनों को साथ देखा था। जो बात तारीफ की तरह लगनी चाहिए थी वो माइक के दिल में कहीं एक अजीब सी बेचैनी छोड़ गई। उसने जल्दी से बात बदली और कहा कि वो बैग वापस करने आया है। एल्सा ये सुनकर काउंटर की तरफ चलने लगी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें लाल हो गईं। वो रोने से खुद को रोक रही थी। माइक समझ नहीं पाया क्या हो रहा है, उसका दिल भी बेचैन हो उठा। फिर एल्सा ने सिर झुकाया और रोते हुए बताया कि उसका बॉस उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। हर लंच ब्रेक पर वो कैश मशीन की चाबी अपने साथ ले जाता है, जैसे वो कोई चोर हो, इसीलिए अभी मशीन बंद है। और ये बेइज्जती उसे अंदर से तोड़ रही थी। एल्सा को इस तरह रोते देख माइक का दिल पिघल गया पूरी तरह। उसने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। धीरे धीरे एल्सा शांत होने लगी। थोड़ी देर बाद माइक के दिमाग में एक उपाय आया। बैग फिलहाल दुकान में ही छोड़ देते हैं, पैसों की बात बाद में होगी। एल्सा ने वादा किया कि वो बॉस को मनाएगी और पैसे लौटाने के लिए कहेगी। उस दिन के बाद माइक जैसे किसी जादू में कैद हो गया। वो अपने अपार्टमेंट में बैठा इंतजार करता रहा। दरवाजे की घंटी का एक भी पल चूक न जाए इस डर से हिल भी नहीं रहा था। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, लेकिन एल्सा का कोई नामो निशान नहीं। एक जरूरी क्लाइंट के साथ लंच पर भी उसका दिमाग वहाँ नहीं था, बस एल्सा के ख्याल थे। इतना भी मौका वो खोना नहीं चाहता था। अगले ही पल उसने अपनी सारी तहजीब को एक तरफ रखा, बैठक बीच में ही छोड़ी और मूसलाधार बारिश में भागता हुआ अपार्टमेंट की तरफ निकल पड़ा जैसे कोई पागल। जब वो घर पहुंचा और खुद को सुखाने की कोशिश कर रहा था तभी दरवाजे की घंटी बजी। माइक ने एक गहरी सांस ली। सीने में जो खुशी लगभग फट रही थी उसे रोका और जल्दी से दरवाजा खोला। और सच में दरवाजे के उस पार एल्सा खड़ी थी। यही तो इंसान की फितरत है। कभी कभी जो रिश्ते बहुत मजबूत और टिकाऊ लगते हैं वो किसी बड़े झगड़े से नहीं टूटते, बस किसी नई चीज से टूट जाते हैं। कुछ ऐसा जो दिल को तेजी से धड़काए, कुछ ऐसा जिसे सिर्फ जूते उतार कर छुआ जा सके।